जब आपके पेट में दर्द होता है, चाहे पेट के ऊपरी भाग में हो चाहे पेट के निचले भाग में हो, लेकिन आपको यही लगता है कि मुझे लगता है प्रेगनेंसी रुक गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चेदानी में जब बच्चा चिपकता है तो आपके पेट में कहाँ पर दर्द होता है, और जो दर्द होता है चाहे किसी भी तरह का दर्द हो, क्या वो प्रेगनेंसी को दर्शाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को ट्रैक कर पाएँ। देखिए, जब आपका ओवुलेशन होता है, अंडा फैलोपियन ट्यूब में आकर स्पर्म का इंतजार करता है। अगर इस दौरान स्पर्म अंडे से मिल जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए आपकी ट्यूब एकदम अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए। जिस समय आपका ओवुलेशन होता है उसके 1 हफ्ते बाद आपके बच्चेदानी में बच्चा जाकर चिपकता है। जब चिपकता है तो वो बच्चेदानी में किसी भी पार्ट में चिपक सकता है, मगर सबसे एग्जैक्ट लोकेशन, सबसे अच्छी लोकेशन, सबसे नॉर्मल लोकेशन होता है कि आपके एंडोमेट्रियम में चिपके। वो नॉर्मल होता है, इसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर इसके अलावा बच्चेदानी के किसी भी पार्ट में चिपकता है, चाहे सर्विक्स पर चाहे फैलोपियन ट्यूब में ही चिपक जाए, किसी भी पार्ट में चिपकता है तो ये नॉर्मल नहीं होता है। इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है। तो जब आपके एंडोमेट्रियम में बच्चा चिपकता है तो वहाँ पर वो गड्ढा बनाता है, जिसकी वजह से आपको हल्का सा पेन होता है। ये पेन जैसे लगेगा कि कोई सुई चुभ हो रहा है, ऐसा फील होता है। अगर आपके बच्चेदानी के बीचों बीच में चिपका है एंडोमेट्रियम में, तो आपको नाभि के नीचे हल्का सा पेन फील होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो। कभी कभी आपको फील भी नहीं होता है कि मुझे पेन हुआ है। इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इसे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन कहते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के लिए आपके एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है 7 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अक्सर महिलाओं में हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, टाइम पर उनका ओवुलेशन होता है, उनका पीरियड साइकिल रेगुलर होता है, मगर उनको पीरियड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो 7 mm से कम होती है, इसलिए वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। और आपको ये जानना होगा कि जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, इस दर्द के साथ और भी फील होते हैं। सिर्फ यही एक लक्षण नहीं होता है कि आप इसी से कन्फर्म कर पाएँ। इसी के साथ आपको नोजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग भी आएगी, वो भी 1-2 दिन बाद या पीरियड मिस होने के बाद। आपके इम्प्लांटेशन के बाद आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। इसलिए बोला जाता है कि पीरियड के 21वें-22वें दिन के बाद आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। जब आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो पेट के ऊपरी हिस्से में भी आपको कभी कभी दर्द होता है, क्योंकि आपको इस समय गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। जब प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ होता है तो आपके डाइजेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनती है। इसलिए लोअर एब्डोमेन में कभी कभी पेन होता है, तो ऊपरी हिस्से में भी पेन होता है, मगर ये पेन आपको गैस की वजह से होती है, और ये गैस का जो पेन होता है वो आपके इम्प्लांटेशन की वजह से होते हैं। ये आपको प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है।